हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम हनी ड्यू टेक्स्ट बुक चैप्टर 6 का वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। अगर आपने जोडीज फोन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट। सो पेनी बैक्स्टर जो जोडी के पापा थे, उन्होंने क्यों अलाउ किया जोडी को उस हिरन के बच्चों को ढूंढने के लिए और उसे पालने के लिए। ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने ही उसकी माँ को मारा था एंड उनकी वजह से अब वो अनाथ हो गया है, उसकी मम्मी उसके साथ नहीं है एंड क्योंकि ये बहुत ही यंग डियर है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा अपनी मम्मी के बिना। उन्होंने ऑलरेडी उनकी मम्मी की जान ले ली है एंड इट इज सेम एज कि वो उस फोन की भी जान ले लेंगे। तो उनको ऐसा लगा कि ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्योंकि उसकी मम्मी ने उसकी जान बचाई वो भी उनका ख्याल रखे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फॉर्म the answer for this question. So Penny Baxter allowed Jody to go find the fawn and raise it because he thought it would be ungrateful of him to leave the motherless fawn in the wild to starve. So Penny Baxter ने क्यों अलाउ किया? क्योंकि ये उनकी एहसान फरामोशी होगी। वो बहुत अनग्रेटफुल यानी एहसान फरामोशी होगी। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है। एंड एहसान फरामोशी क्या होगा कि उस मदरलेस फॉन को, मदरलेस का मतलब अपनी माँ के बिना, उस मदरलेस फॉन को वाइल्ड में, जंगल में ऐसा खुला छोड़ देंगे। इन द वाइल्ड आप जंगल भी लिख सकते हो बिकॉज जंगल का मेंशन है आपकी बुक में। यू कैन ऑल्सो मेंशन जंगल। टू स्टार्व मतलब भूखा मरने छोड़ देना। इसका मतलब ये है कि वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि एहसान फरामोशी हुई कि उसको इस तरह से छोड़ देंगे भूखा मरने के लिए। ही हैड किल्ड द फॉन्स मदर टू यूज इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द स्नेक्स पॉइजन फ्रॉम पेनीज बॉडी। उन्होंने उस फॉन की मदर को, उस डियर को मारा था एंड उसके हार्ट को और लिवर को यूज किया था पेनी की बॉडी से स्नेक के पॉइजन को निकालने के लिए। आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्यों वो ऐसा स्टेप ले रहे हैं। इट वॉज हिज वे ऑफ रिपेइंग, ये उनका एक तरीका था उसे रिपे करने का। इस एहसान, क्योंकि उन्होंने उसकी मम्मी की जान ली तो इस तरह से वो उसे रिपे कर रहे हैं, उसे इस तरह से ये अदा कर रहे हैं, ये कीमत चुका रहे हैं कि वो उसको पालेंगे। अब वॉट डिड डॉग Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? डॉक विल्सन ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा इस कॉन्टेक्स्ट में? बाय अबव स्टेटमेंट डॉक विल्सन मेंट दैट द लाइफ गिवन टू पेनी बाय फॉन्स मदर इज नॉट फॉर फ्री एंड दे नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉन इन रिटर्न। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पेनी की जान जो फॉन के मदर ने बचाई थी वो फ्री में नहीं बचाई है, इसके रिटर्न में उन्हें उसके बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तरह से ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गया कि अगर आपने कुछ वहां से लिया है तो आपको भी अब इन रिटर्न कुछ गिव बैक करना पड़ेगा। जैसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप वही आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। दे हैड ऑर्फन्ड द फॉन एंड सो इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेज इट। नाउ आप नोटिस कीजिए कि ऑर्फन जो वर्ड है वो एक नाउन होता है, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ये जो वर्ड है नाउन फॉर्म में, इसका मतलब होता है अनाथ जिसके माता पिता ना हो। एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट एज अ वर्ब, आप यहाँ पे ऑर्फन्ड बोल रहे हो, मतलब ऑर्फन को एज अ वर्ब यूज कर रहे हो। ऑर्फन्ड मतलब अनाथ हो जाना। अनाथ हो गया या हुआ। एंड सिंस वो बोल रहे हैं कि दे हैड ऑर्फन, तो इसका मतलब यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा इस कंप्लीट थिंग का कि अनाथ किया क्योंकि उन्होंने ये चीज की उसके ऊपर। इस तरह से आप ऑर्फन वर्ड को एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। उन्होंने ऑर्फन किया मतलब उनके पेरेंट को, उसकी मम्मी को मार दिया एंड ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब उसे वो पाले। हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फॉन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। जोडी ने कैसे ख्याल रखा, लुक आफ्टर यानी टू टेक केयर, कैसे ध्यान रखा आफ्टर जब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली इस चीज की। जोडी सर्च फॉर द फॉन इन द जंगल एंड रेस्क्यूड इट। He carried it on the way back home even though he was tired. He shielded it from the prickly vines. When they reached home, he offered it some milk. When it was not able to drink from the gourd, he fed it with his fingers. Now एक चीज नोटिस कीजिए कि when you are answering this question, आपको उस फोन को इट प्रोनाउन से रिप्रेजेंट करना है। बिकॉज जब भी आप किसी चिल्ड्रन को, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका जेंडर आपको पता नहीं है, एंड सेकेंडली पॉपुलरली एनिमल्स के लिए आप इट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ही एंड शी। आप ही एंड शी का इस्तेमाल भी एनिमल के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक
पेट डॉग है एंड वो आप एज अ फैमिली मेंबर है वो आपका, एंड यू नो इट्स अ डॉग एंड नॉट अ फीमेल डॉग, सो आप उसको बोल सकते हैं ही एंड शी, आप इस तरह से आप प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। तब आप उन एनिमल्स को एज अ पर्सनल रिलेटिव या पर्सनल टच देके आप उन्हें बुलाते हो। बट इन जनरल व्हेन आप इस तरह से अननोन एनिमल्स के बारे में जब आप मेंशन करते हो तो आप इट यूज करते हो। एंड इन दिस केस ऑल्सो क्योंकि आपको उसका जेंडर पता नहीं है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, एंड इन जनरल चिल्ड्रन के लिए भी इट प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो सिंस इट इज अ चाइल्ड तो आप इट प्रोनाउन का यूज करेंगे। सो जोडी ने फॉन को ढूंढा जंगल में और उसे रेस्क्यू किया, रेस्क्यू यानी उसे बचाया वहां से। ही कैरिड इट ऑन द वे बैक होम, उसने उठा के उसको लेके आया घर तक, इवन दो वो थका हुआ था, इवन दो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, उसने उठा के उसको लेके आया। ही शील्डेड इट, उस प्रिकली वाइन से उसने शील्ड करके उसे बचा के रखा। व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचे उसने उसे दूध दिया पीने के लिए, एंड वो पी नहीं पा रहा था उस दूध को, सो उसने हेल्प किया अपने फिंगर से फीड करने में। How does Jodi's mother react when she hears that he is going to bring the fawn home? Why does she react in this way? So जोडी की मम्मी ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने सुना कि वो फोन को घर लाने वाला है, एंड उन्होंने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया? Why did she react this way? So Jodi's mother was not happy with the idea of bringing the fawn home. She reacted this way because she was worried that they didn't have enough milk and food required to raise a fawn. If they had to provide milk to it, जोडी वुड हैव टू सैक्रिफाइस हिज शेयर। सो उसकी मम्मी खुश नहीं थी इस आइडिया से कि फोन को घर लाया जाए। उन्होंने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? बिकॉज वो वरीड थी कि उनके पास इनफ दूध या खाना नहीं है उसे पालने के लिए। सो उनकी घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास बहुत ज्यादा राशन है कि वो दूसरे किसी जानवर को पाल सके, उनके खुद के खाने के लिए किल्लत थी। सो इसलिए उनको थोड़ी चिंता हो गई कि घर में अगर एडिशनल मेंबर आ जाएगा तो उसे कैसे वो पालेंगे। इफ दे हैड टू प्रोवाइड मिल्क टू इट, एंड ये हमें टेक्स्ट से कैसे पता चलता है? इस स्टेटमेंट से कि अगर उसे मिल्क प्रोवाइड करना पड़ेगा तो जोडी को अपना शेयर उसे देना पड़ेगा, या अपना खुद का शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस यानी अपना शेयर छोड़ के उसे देना पड़ेगा। सो इसलिए वो चिंतित थी कि क्योंकि उनके घर पे इतना सामान है नहीं तो वो कैसे पालेंगे उस फोन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स हमें दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब आप इस गोल लोगो पे क्लिक करके और सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है। इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।